नमस्कार, स्वागत है आप सबका मेरे चैनल पे पेंडुलम क्लासेस। तो आज का टॉपिक है एरर एंड इट्स कैलकुलेशन। एरर का मतलब क्या है? एरर का मतलब है कि यदि हम कोई चीज़ मेजर करते हैं तो कभी कभी होता क्या है कि हम उसको सही ढंग से मेजर नहीं कर पाते हैं। तो मेजरमेंट में जो गलती आती है उसको बोलते हैं एरर। तो एरर जो है तीन प्रकार का हो सकता है। एक है इंस्ट्रूमेंटल एरर हो सकता है, दूसरा हो सकता है रॉन्ग टेक्निक के इस्तेमाल से जो एरर आता है, और तीसरा पर्सनल एरर। तो इंस्ट्रूमेंटल एरर क्या है? इंस्ट्रूमेंटल एरर क्या है? मान लीजिए कि हम किसी स्केल से कोई लेंथ माप रहे हैं और इस स्केल का टोटल लंबाई है 10 मीटर लंबा है स्केल, या कह सकते हैं कि 10 सेंटीमीटर लंबा है। अब वास्तव में ये स्केल एग्जैक्टली 10 सेंटीमीटर लंबा है या नहीं, यानी कि इंस्ट्रूमेंट में कोई गलती है। तो जब भी हम इस गलत इंस्ट्रूमेंट से किसी लेंथ को मापेंगे तो एरर तो आएगा ही। तो इसी को बोलते हैं इंस्ट्रूमेंटल एरर। एरर राइजिंग ड्यू टू इंस्ट्रूमेंट, रॉन्ग इंस्ट्रूमेंट, डिफेक्टिव इंस्ट्रूमेंट, तो इसको बोलते हैं इंस्ट्रूमेंटल एरर। अब दूसरा हो सकता है रॉन्ग टेक्निक के इस्तेमाल से। मान लीजिए कि जब हम किसी लेंथ को माप रहे हैं तो हो सकता है हम गलत तरीके से स्केल पकड़ें या गलत जगह से हम मापना शुरू करें। जीरो यहाँ लिखा हुआ है और हम यहाँ से शुरू कर दें, तो रॉन्ग टेक्निक के इस्तेमाल से भी एरर हो सकता है। और तीसरा है आपका पर्सनल एरर। पर्सनल एरर क्या है? वो लापरवाही से हो सकता है, या जो व्यक्ति एक्सपेरिमेंट कर रहा है उसके कारण भी एरर आ सकता है। तो इसको बोलते हैं पर्सनल एरर। एक और होता है रैंडम एरर। रैंडम एरर क्या है? वो रैंडमली किसी मेजरमेंट में आ सकता है, तो ये है रैंडम एरर। और हम अब बात करेंगे लिस्ट काउंट एरर। सबसे पहले ये समझना चाहिए कि लिस्ट काउंट क्या है। तो लिस्ट काउंट क्या है? मिनिमम वैल्यू किसी इंस्ट्रूमेंट का। जैसे कि लेंथ में सबसे मिनिमम वैल्यू क्या हो सकता है? 0.1 सेंटीमीटर हो सकता है। तो ये 0.1 mm, मान लीजिए mm, तो सबसे लिस्ट क्या है? 0.1 mm। तो ये है लिस्ट काउंट। और इसमें भी एरर आ सकता है। लिस्ट काउंट में हो सकता है मिनिमम जो है 0.1 mm है, लेकिन इंस्ट्रूमेंट में असल में हो गया है 0.09 mm। तो आप देख सकते हैं कि एरर जो है लिस्ट काउंट में एरर आ सकता है। तो इसको बोलते हैं लिस्ट काउंट एरर। जब हम लिस्ट काउंट मेजर करते समय उसमें जो एरर आए तो उसको बोलते हैं लिस्ट काउंट एरर। तो अब हम एरर को कैसे माप सकते हैं और कैसे निकालते हैं एरर को। तो सबसे पहले एब्सोल्यूट एरर है क्या? तो मान लीजिए कि कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं और हम कई बार चीज़ों को मेजर करते हैं। तो मेजर करते समय मेजर वैल्यू A1 A2 डॉट 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 AN। तो ये हुआ आपका मेजर वैल्यू, यानी कि एक बार मेजर किए तो A1 आया, दो बार मेजर किए तो A2 आया। इस तरह n टाइम्स मेजर करते हुए हमको वैल्यू आ रहा है A1 टू AN। तो सबसे पहले हम उसको मीन वैल्यू निकालते हैं। तो मीन वैल्यू निकालने के लिए क्या करना पड़ता है? A मीन
इक्वल टू A1 प्लस A2 डॉट 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 AN डिवाइडेड बाय N, या समेशन कर देते हैं A1 I इक्वल टू 1 टू N डिवाइडेड बाय N। तो ये है आपका A मीन, यानी जितना वैल्यू आया है सबको जोड़ के जितनी बार हम मेजर कर रहे हैं उससे डिवाइड कर देते हैं तो हमको A मीन निकल जाता है। तो ये हुआ A मीन। अब एब्सोल्यूट एरर क्या है? तो मैग्नीट्यूड ऑफ डिफरेंस बिटवीन I and DI VI individual and mean value is absolute error, यानी ये हुआ आपका एब्सोल्यूट एरर, यानी कि डेल्टा बार, ये दोनों जो है आपका एब्सोल्यूट एरर है। यानी कि एब्सोल्यूट एरर हम कैसे मेजर करेंगे? एब्सोल्यूट एरर हो गया आपका जैसे कि A1 इक्वल टू A1 माइनस डेल्टा A मीन, ये हुआ आपका एब्सोल्यूट एरर या A मीन डेल्टा A1। उसी तरह डेल्टा A2 इक्वल टू A2 माइनस A मीन, उसी तरह डॉट 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 डेल्टा AN इक्वल टू AN माइनस A मीन। तो ये हुआ आपका एब्सोल्यूट एरर, यानी कि इंडिविजुअल मेजर्ड वैल्यू में से, हर एक इंडिविजुअल मेजर्ड वैल्यू में से A मीन जो निकाले हैं उसको घटाते चले जाएंगे तो हमको एब्सोल्यूट एरर निकल जाएगा। एब्सोल्यूट एरर डेल्टा A1 फॉर द फर्स्ट मेजर वैल्यू क्या हो जाएगा? A1 माइनस A मीन, डेल्टा A2 माइनस A मीन, डेल्टा N इक्वल टू AN माइनस A मीन। तो ये हुआ आपका एब्सोल्यूट एरर, मैग्नीट्यूड ऑफ डिफरेंस बिटवीन इंडिविजुअल मेजर्ड वैल्यू एंड मीन वैल्यू इज कॉल्ड एब्सोल्यूट एरर। और ये पॉजिटिव और नेगेटिव भी हो सकता है, यानी कभी डेल्टा A1 पॉजिटिव आ गया, कभी डेल्टा A2 नेगेटिव आया, लेकिन मैग्नीट्यूड जो होगा, मैग्नीट्यूड बार डेल्टा A1 बार ये हमेशा पॉजिटिव ही होगा, यानी मैग्नीट्यूड हमेशा पॉजिटिव होगा। तो अब मीन एब्सोल्यूट एरर क्या होगा? जैसे हम एब्सोल्यूट एरर निकाले तो अब इसका मीन वैल्यू निकाल लेते हैं। तो डेल्टा A मीन इक्वल टू A1 प्लस डेल्टा A2 डॉट 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 डेल्टा AN डिवाइडेड बाय N, यानी जितना हम मीन वैल्यू निकाले हैं, एब्सोल्यूट एरर निकाले हैं, सबका मीन वैल्यू कर देते हैं तो हमको क्या मिल जाएगा? मीन एब्सोल्यूट एरर। और इसको हम समेशन कर सकते हैं N से, डेल्टा AI डिवाइडेड बाय N। ये डेल्टा का मतलब होता है डिफरेंस, यहाँ डिफरेंस है A1 माइनस A मीन, तो डिफरेंस हुआ, तो ये हुआ आपका मीन एब्सोल्यूट एरर। अब तो मीन एब्सोल्यूट एरर ही हो गया डेल्टा A मीन। इसका मतलब ये है कि हमको किसी भी मेजरमेंट में A मीन प्लस माइनस डेल्टा A मीन, यही आप वैल्यू आपको मिलेगा।
यही वैल्यू मिलेगा। यानी किसी भी ए मीन माइनस डेल्टा ए मीन माइनस डेल्टा ए मीन इक्वल ग्रेटर देन ए मीन प्लस डेल्टा ए मीन। यानी कोई भी वैल्यू किसी ए का वैल्यू इससे इसके बीच में होगा। यानी कोई भी चीज़ मेजर करते हैं और उसका मेजर्ड वैल्यू ए आ रहा है तो एरर के साथ हम कितना वैल्यू आता है, ए मीन माइनस डेल्टा ए मीन, यानी कि मीन वैल्यू माइनस मीन एब्सोल्यूट एरर से लेकर मीन एब्सोल्यूट मीन एरर प्लस मीन एब्सोल्यूट एरर, इन्हीं दोनों वैल्यू के बीच में ए यानी मेजर्ड वैल्यू आ सकता है। तो ये है आपका मीन एब्सोल्यूट एरर। अब रिलेटिव एरर क्या है? रिलेटिव एरर क्या हुआ? ये हुआ आपका रेशियो ऑफ ए मीन डिवाइडेड बाय, यानी रेशियो ऑफ मीन एब्सोल्यूट एरर डिवाइडेड बाय ए मीन, इसको बोलते हैं रिलेटिव एरर। यानी जो मीन एब्सोल्यूट एरर निकाले हैं और यहाँ पे जो हम मीन वैल्यू निकाले हैं, उन दोनों का रेशियो को बोलते हैं रिलेटिव एरर। और परसेंटेज एरर क्या है? बस इसको ए मीन यानी रिलेटिव एरर को 100 से गुना कर देते हैं, तो ये हुआ आपका डेल्टा ए, ये हुआ आपका परसेंटेज एरर। यानी कि कितना परसेंट एरर आता है, तो इसको बोलते हैं हम परसेंटेज एरर। इस तरह से हम एरर निकालते हैं। एब्सोल्यूट एरर को इस तरह से निकालते हैं, मीन एब्सोल्यूट एरर को इस तरह से निकालते हैं, और हम इससे एरर निकाल के पता कर सकते हैं कि मेजर्ड वैल्यू कितना से कितना रेंज के बीच आता है। तो मेजर्ड वैल्यू कितना होगा? ए मीन माइनस डेल्टा ए मीन से लेकर ए मीन प्लस डेल्टा ए मीन, ए मेजर वैल्यू का हो सकता है रेंज। यानी कि इसको ये है मीन वैल्यू एब्सोल्यूट एरर माइनस मीन एब्सोल्यूट एरर से लेके मीन वैल्यू प्लस मीन एब्सोल्यूट वैल्यू, इन दोनों के बीच में ही ए का वैल्यू होगा। और रिलेटिव एरर क्या हुआ? मेजर्ड एब्सोल्यूट एरर डिवाइडेड बाय मीन वैल्यू। उसी तरह से परसेंटेज एरर का इसको गुना कर देंगे 100 से, तो आपको परसेंटेज एरर मिल जाएगा। तो ये है एरर, और किस तरह से हम एरर को निकालते हैं, किस तरह से एरर को कैलकुलेट करते हैं।